तो हमने अपने चैनल पे डैन के स्टार्टर पैक की वीडियो बनाई है। इसके बाद हमने डैन के स्पिरिट्स यानी योकाई वगैरह को भी कवर किया और अब तो हमने डैन यूनिवर्स के एलियंस को भी लपेट ही लिया है। तो अब बारी है टियर लिस्ट बनाने की या फिर मांगा एक्सप्लेनेशन करने की विद ऑल द आर्क्स। राइट? रॉन्ग, क्योंकि मांगा एक्सप्लेनेशन से पहले या फिर टियर लिस्ट बनाने से पहले हमें इस बारे में भी बात कर लेना होगा कि डैन की एनिमे कैसी है। जी हाँ, डैन एनिमे की 2 एपिसोड्स आ चुकी है और जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद तीसरा एपिसोड भी ड्रॉप हो चुका होगा। तो सवाल यही है कि आखिर एनिमे कैसी है, क्या हमें मांगा जितना मजा दिलाती है? इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है यस, एनिमे अमेजिंग है। जी हाँ, डैन बहुत ही ऑसम साबित हो रही है और ये ऑलरेडी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है। वैसे यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं कि अब तक मैंने जितने एपिसोड्स देखे हैं मैं उनकी ही बात कर रहा। उनकी एनिमेशन अच्छी है और उन्हें देखने में मजा आ रहा है। आगे के एपिसोड्स की मैं कोई गारंटी नहीं लेता भैया, क्योंकि मैंने एक बार लिया था गारंटी उजुमाकी के अंदर कि आगे भी अमेजिंग होगी और सेकंड एपिसोड में उन्होंने क्वालिटी को ड्रॉप कर दिया। इसलिए अब मैं गारंटी वारंटी नहीं ले रहा भाई, मेरे से पैसे वैसे मत मांगो वापस। कमिंग बैक टू डैन, ये एनिमे उन लोगों के लिए है जिन्हें शोनेन एनिमे पसंद आती है या फिर यंग न्यू जेन एनिमे जो लोग पसंद करते हैं, उनके लिए नहीं है जिन्हें थोड़ी सीरियस एनिमे ही पसंद है। ना, आप सीरियस लोग जाके विनलैंड सागा और बरसक देखो, ये डैन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप क्वार्की सी फन न्यू जेन एनिमे पसंद करते हो तो भैया कम अबोर्ड देख लो। डैन की सिर्फ कहानी ही क्वार्की नहीं है, बल्कि इसके जो विजुअल्स है, एनिमेशन स्टाइल जो स्टूडियो ने अडॉप्ट किया है भैया, वो भी काफी कलरफुल और क्वर्की है। ऐसा लगता है नशा करके देख रहा हूं, बट इट वर्क्स। देखने में अच्छा लगता है इन अ रियली वियर्ड वे, लेकिन अच्छा है। बात तो सही है। ये एनिमेशन स्टाइल मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेविल मैन क्राई बेबी जैसा लगा, काइंड ऑफ उससे ही इंस्पायर्ड, वही सेम थीम लेकिन इंप्रूव्ड वर्जन। अब ऑल्दो मैं पर्सनली डेविल मैन क्राई बेबी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं और इस बात पे आप लोग मुझे गाली दे सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े फैन है उसके। बट डैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। वैसे क्या सेम स्टूडियो ने दोनों एनिमे को एनिमेट किया है? कमेंट करके बताना, मैंने चेक नहीं किया स्क्रिप्ट लिखने से पहले। अब इससे पहले कुछ लोग कहने लगे कि आज लोगी के घर में पनीर बनेगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। वैसे आए थे क्रंची रोल वाले कुछ प्रमोशन करवाने के लिए, लेकिन मेरे से रेट पूछे और फिर वापस ही नहीं आए। दिस साउंडेड वियर्ड। मजाक नहीं कर रहा, दिस इज द 6th टाइम जब क्रंची रोल वाले या फिर जो भी एजेंसी उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो मेरे पास आए, पूछ लिए कि भैया चार्जेस क्या है, ये हमें प्रमोट करवाना है। मैं भी हाँ बोल दिया क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छी एनिमे थी, और फिर उन्होंने मुझे घोस्ट कर दिया। मैं मैसेज करता रह गया, क्या हुआ भैया, थोड़ा नेगोशिएट भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पर हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। तो ऐसे मत करो क्रंची रोल वालों, ढंग से एटलीस्ट एक प्रमोशन करवा लो। और क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो भैया आप डैन देखो जरूर, लेकिन कहीं से भी देख लो, मुझे मतलब नहीं है। नेटफ्लिक्स से देख लो, क्रंची रोल से देख लो, या फिर आपका अपना कुछ पर्सनल जुगाड़ है, कुछ पर्सनल प्लेटफॉर्म जहां से आप देखते हो, देख लो। एनिमे अच्छी है, एनिमे देखना जरूर। नाउ कमिंग बैक टू डैन, इस न्यू जेन एनिमे की कहानी भी बहुत ज्यादा वियर्ड सी है। मतलब इस यूनिवर्स में एलियंस है, यूएफओज है, स्पिरिट्स है, योकाई है, सब कुछ है भैया। और तो और अपने जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी काफी अजीब से हैं। यूजुअली एनिमे के अंदर जो अपने हीरो होते हैं वो ट्रेन करते हैं, पावर अप करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर मिशन। उनका एक विजन होता है कि भैया लाइफ में ये अचीव करना है। लेकिन यहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर है ओकारुन, उसका विजन ये है कि भैया उसको अपना वो ढूंढना है, और जब वो मिल गया तो वहां से बॉल्स ही गायब हो गए, तो अब बॉल्स ढूंढना है, गोल्डन बॉल्स है। तो हाँ, यहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, और हालांकि वो भी पावर अप कर रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पावर अप करना ये सब साइड प्लॉट है। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि यूनिवर्स के अंदर कितने विचित्र से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इन कैरेक्टर्स का मोटिव भी ऐसा नहीं कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करना है। किसी का मोटिव है क्लोनिंग छोड़ के रिप्रोडक्शन करना, किसी का मोटिव है कि स्पीड दौड़ना, और किसी का मोटिव है वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने का। कर सालो। अब यहां मैं थोड़ा सा सोलो लेवलिंग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि भैया लोगों का कंप्लेन सोलो लेवलिंग को लेके ये था कि वहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर पे ही कुछ ज्यादा फोकस किया गया था, और वो कैरेक्टर कौन था? अपना जिन्वू, और कौन होगा। लेकिन डैन के अंदर सारे कैरेक्टर्स इतने विचित्र हैं कि सब के सब इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसीलिए यहां मैं सोलो लेवलिंग का एग्जांपल लिया, क्योंकि ये अपने अप्रोच में पोलर ऑपोजिट है। मैं खराब या अच्छा नहीं बोल रहा, अप्रोच बोल रहा हूं, क्योंकि सोलो
सोलो लेवलिंग में नाम ही में सोलो है, एक कैरेक्टर पे पूरा फोकस। वहीं डैंडेरैन में पता नहीं कितने कैरेक्टर और सब पे फोकस। वैसे इन दोनों के बीच में बैठता है काइजू नंबर 8, जिसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं, सब पे वैसा फोकस नहीं है, बट हाँ कैरेक्टर्स अच्छे खासे हैं, सबका अपना एक यूएसपी है। अब डैंडेरैन अपने कैरेक्टर्स को लेके कितना अमेजिंग है, इसका एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा मांगा से देता हूं। सो मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है जो कि मांगा के अंदर आया है, एनिमे में अब तक नहीं आया, वो है किंता साकाता। और मांगा में भी किंता ऑलमोस्ट 50 चैप्टर के बाद आया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पे एकदम लगातार पढ़ा था, बट हाँ ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। अब तुम याद करो कि लास्ट टाइम ऐसा एनिमे के अंदर या फिर मांगा के अंदर कब हुआ कि आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट 50-100 चैप्टर के बाद आ रहा है। और हाँ उसकी स्क्रीन टाइम भी कुछ खास नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर ही इतना क्वर्की है कि मजा आ गया आपको। मतलब कुछ बहुत ओल्ड और लॉन्ग रनिंग मांगा के अंदर ऐसा हो सकता है जिसमें 500,000 चैप्टर्स हो, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। वैसे जेजेके के अंदर भी तो बहुत ही अजीब से कर्स टेक्निक वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई आपका फेवरेट था? दैट इज माय क्वेश्चन। सबका फेवरेट तो गोजो या सुकुना में से ही कोई होगा, किसी किसी का यूजी भी एंड तक बन गया होगा, या फिर यूटा। भटकते नहीं है, पॉइंट पे आते हैं। और पॉइंट ये है कि डैंडेरैन के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही अजीब हैं, अच्छे हैं। मतलब ये अपने कैरेक्टर्स के मामले में रिच है, कैरेक्टर्स के अंदर पर्सनालिटी है, वो क्वर्की है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल। अब ये सब बात करते करते हम डैंडेरैन के इंट्रो सॉन्ग को कैसे भूल सकते हैं? दिस इंट्रो सॉन्ग स्लैप्स हार्ड। और अगर आपको इंट्रो सॉन्ग से थोड़ी सी ब्लिंग बंग बंग ब्लिंग बंग बंग ये वाली वाइब आ रही है तो आनी भी चाहिए, सही वाइब आ रही है। क्यों? क्योंकि इस इंट्रो को क्रीपी नट्स ने बनाया है, जिन्होंने ब्लिंग बांग बांग भी बनाया था, जो कि मैशले का इंट्रो था। वैसे डैंडेरैन मैशले से भी ज्यादा क्वर्की है, बहुत अजीब है, मुझे मैशले से भी ज्यादा पसंद आया। सो या ओवरऑल देखा जाए तो सोर्स मटेरियल इस एनिमे की अच्छी है, यानी कि मांगा अच्छी है, ट्रस्ट मी मैंने पढ़ रखा है। देन शो का एनिमेशन वियर्ड है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में, एटलीस्ट 3 एपिसोड्स तक। आगे की गारंटी मैं नहीं ले रहा, पता है क्यों? फिर कैरेक्टर्स मस्त है, कहानी में कुछ भी हो रहा है, सॉन्ग अच्छा है, विजुअल्स फारू है, एकदम चिल मोड वाली एनिमे है, तो तुम देख क्यों नहीं रहे डैंडेरैन को? जाके अभी के अभी देख लो। मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा प्लान है डैंडेरैन को पूरी तरह से मिल्क करना। और मिल्किंग तभी काम करती है जब ऑडियंस का उस एनिमे के अंदर इंटरेस्ट हो। जैसे जेजेके में इंटरेस्ट था, मैंने खूब मिल्क किया, तो अब डैंडेरैन में इंटरेस्ट दिखाओ, तब तो अपन पूरा मिल्क करेंगे। अब बहुत सारे वीडियोस प्लान है डैंडेरैन को लेके, अभी तो और भी कैरेक्टर्स समझाने हैं, फिर टियर लिस्ट बनाना है, देन मांगा के आर्क को पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन करना है, फाइट्स बताने हैं, तो बहुत कुछ है मित्रों। बस एक रिक्वेस्ट है कि एनिमेशन क्वालिटी ड्रॉप नहीं कर देना एपिसोड 2 के बाद। वैसे अब तक एपिसोड 3 आ गई होगी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नहीं आई है, तो बताना एपिसोड 3 की एनिमेशन क्वालिटी टिच थी कि नहीं, या फिर कुछ ड्रॉप हुआ। होपफुली ऐसा ना हो, फिर मुझे मिल्क भी तो करना है डैंडेरैन को। एनीवेज छोटे से रिव्यू वीडियो के अंदर इतना ही था मेरे पास डैंडेरैन एनिमे को लेके बोलने का। 2 एपिसोड्स आए, और कितना बोलूं। और हाँ, मैंने डैंडेरैन एनिमे को लेके अलग प्लेलिस्ट ही बना दिया है अपने चैनल पे, तो अगर आप लोग चाहो तो सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, और भी ढेर सारी वीडियोस आने वाली है इस एनिमे पे। और हाँ, इस वीडियो का एक लाइक टारगेट भी है, 15K लाइक्स और 1K कमेंट्स। वैसे तुम लोग पूरा करते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं देता रहता हूं टारगेट, आदत से मजबूर। तो हाँ, लाइक शेयर कमेंट ये सब कर देना। मिलता हूं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।